अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला हुब्बिन नबिय्य व अहले बैतिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिर रुसुल वल अंबिया व अला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहिर राशिदीन अल मुतअद्दिबीन कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअ्मिनीन मिन अनफुसिहिम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सब पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बाद ज़म्दो सलात लाइक ताज़ीम व तकरीम जमी हाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हमारी इबादतों, हमारी रियाजतों की महराज ये है कि हमारा अल्लाह की ज़ात के साथ ताल्लुक़ और रिश्ता मजबूत हो जाए। खुदा की बंदगी की महराज, उबूदियत की महराज ये है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक अपने बंदे की तरफ मोहब्बत और करम की निगाह फरमाए। मालिक अर्ज़ व समा ने हमें अपने नबी पाक का उम्मती बनाया, हमें रमज़ान अता किया, हमें कुरान की बहारें नसीब फरमाई, अशरे रहमत अता किया, अशरे मग़फ़िरत की आमद आमद है, फिर जहन्नुम से आज़ादी के अशरे का वादा है। अलगर्ज़ रमज़ान क्या आया कि नेकियों की बहारें और करम और फजल की लूट सैल लेके आ गया। याद रखें, एक एहसास हर वक्त हर मुसलमान को रहना चाहिए, जिसे कहते हैं ना कि हमें ओछा नहीं होना चाहिए, बल्कि हर वक्त एहसास रहना चाहिए कि ये जो कुछ हो रहा है ये हुजूर के सदके से हो रहा है। वो रब है, उसकी सैकड़ों नहीं हजारों सिफात हैं। वो मुंतकिम भी है, वो जब्बार भी है, वो कहार भी है। उसकी बहुत सारी सिफतें और सारी सिफतें हक हैं। पर आप हैरान होंगे, कुरान में 57 जगह वो हमें कहता है मैं रहमान हूं। 57 जगह। चौरानवे जगह कहता है मैं रहीम हूं। फर्क क्या है रहमान और रहीम में? इमाम राजी फरमाते हैं रहमान सब के लिए, रहीम सिर्फ हुजूर की उम्मत के लिए।
इसलिए अत-तफसीर और दीगर तफासीर में है कि वह रहमानुन फिद दुनिया व रहीमुन फिल आखिरा। वो रहमान है, काफिरों को भी रिज़्क देता है, वो मेहनत करते हैं उनको पूरा पूरा फल देता है, यानी जितनी वो मेहनत करते हैं उतना उनको दुनिया के मामलात में फल मिलता है। पर रहीमुन फिल आखिरा, वो रहीम आखिरत में है। पूछा गया इमाम कुर्तुबी से कि ये रहीमुन फिल आखिरा का मतलब क्या है? आपने फरमाया रहमान तो है, बहुत बड़ा मेहरबान, और इस रहमान में हम भी हैं, काफिर भी हैं, मुशरिक भी हैं, यानी इस रहमान के साए में जानवर भी हैं, जिन्नात भी हैं, हर चीज इस रहमान के साए तले। और जो रहीम इस रहमान की है ना, और जो रहीम की छतरी उसने तानी है ना, उसके नीचे सिर्फ अपने यार की उम्मत को बिठाया। मैं आज कुरान मजीद पे थोड़ा देख रहा था, रिसर्च कर रहा था। 100 से ज्यादा जगह कुरान में अल्लाह ताला ने ना अपनी रहमत का जिक्र किया। और ये आयत पढ़ने से पहले ही कैफियत बन जाती है। हद तो ये है कि सूरतुल अनाम आयत नंबर 12 और सूरतुल अनाम आयत नंबर 54, हद जरा देखें, हद क्या है हुजूर की उम्मत के लिए। फैज़ा जा अकल्लज़ीना युमिनून बिआयातिना, महबूब जब तेरे गुलाम अहले ईमान मेरी निशानियों पर ईमान लाने वाले तेरे पास आ जाए ना, फकुल सलामुन अलैकुम, तू इन्हें सलाम कर देना। और सलाम करके इनको कहना क्या है? कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमा अन्नहु मन आमिल मिनकुम सूअम बिजहालतिन सुम्मा ताब मिन बादिही व अस्लह फइन्नहु गफूरुर रहीम। जरा लहजा देखना, अंदाज देखना। महबूब अगर ये आले ईमान तेरे पास आए ना, तो इन्हें सलाम कहना। वैसे क्या है, तुम जाओ तो तुमने कहना है ये अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पर अब जो अगला आने वाला पार्ट ऑफ आया है, पार्ट ऑफ है, उसमें चूंकि एक इनाम देना है, लिहाजा फरमाया महबूब जब तेरे पास ये आए तो तू इन्हें सलाम कह, और सलाम कह के इनको बता कातबा रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमा, तुम्हारे रब ने अपनी जात पर रहमत को लिख लिया है। ये मैं अभी ये कतबा का माना नहीं किया, आगे करूंगा आपको, फिर मजा आएगा कि इसका मतलब क्या है। अन्नहु मन अमिल मिनकुम सूआ, मन अमिल मिनकुम सूअम बिजहालतिन सुम्मा ताब मिन बादिही व अस्लह फइन्नहु गफूरुर रहीम। ए मेरा सोना नबी, ये जो तेरे उम्मती, तेरे गुलाम तेरी खिदमत में आए, तू इन्हें सलाम कर, इन पर सलाम भेज के इन्हें पैगाम दे, तुम्हारे रब ने
अपने जिम्मे करम पर रहमत लिख डाली है। और इसका रिजल्ट क्या है? अन्नहु मन अमिल मिनकुम सूअम बिजहाला, तुम में से अगर किसी ने नादानी में कोई गुनाह कर डाला, कोई गलती, कोई खराबी, कोई जुर्म कर डाला, सुम्मा ताबा मिन बअदिही व अस्लहा, फिर ये अपने रब की बारगाह में मुतवज्जे हो गया, फ़इन्नहु गफूरुर रहीम, उसने जो अपने ज़िम्मे करम पर अपनी रहमत लिखी है, उसका नतीजा ये है कि इस रब ने इनकी मग़फ़िरत भी करनी है, रहमत भी करनी है। दूसरी आयत है, कुल लिमन मा फ़िस समावाति वल अर्द। आप पूछें जरा जमीनों आसमानों का मालिक कौन है? कुल लिल्लाह, आप खुद ही बता दो अल्लाह ही है। अब फिर जुमला आ रहा है, कतबा अला नफ्सिहिर रहमा, उसने अपने जात पर रहमत को लाज़िम लिख दिया है। आपको मेरे ख्याल में अभी कतबा का समझ नहीं आई, ये कतबा का मतलब क्या है। इसी कतबा का मजहूल का सीगा है कोतेबा अलैकुमुस सियामु कमा कोतेबा अलल लदीन मिन क़ब्लिकुम। तो इसका माना क्या उलमा करते हैं? रब ने तुम्हारे लिए रोजे फर्ज किए हैं जैसे पिछलों पे फर्ज किए थे, उसी कोतेबा से ये कतबा है। माना क्या है मेरे यार, तेरी उम्मत के लिए तेरे रब ने अपने आप पर रहमत को फर्ज कर दिया। इसका सादा माना समझाऊं, ये लिख के देने का मामला है। कई दफा आप कहते हो यार निकालोगे, ठीक है जी, नहीं भी लिख के दे, तू लिख के दे। रब कहता है असी लिख के देने, असी तेरी उम्मत नाल रहमत करने, प्यार करने। इसीलिए कहने वाला कहता है कि तेरी आय है दुरूशी पढ़ने, गुनाहों से कभी हमने किनारा न किया, गुनाहों से कभी हमने किनारा न किया, तेरी रहमत ने दिल आज़ुर्दा हमारा न किया, तेरी रहमत ने दिल आज़ुर्दा हमारा न किया, हमने तो जहन्नम की बहुत तदबीर की, लेकिन मेरे मौला तेरी रहमत ने गवारा न किया। तो अब मतलब ये हुआ कि उस रब ने हमारे साथ मामला किसका अनाउंस किया हुआ है। लफ्ज बाज़ औक़ात अरबी लफ्ज फबद है, बाज़ औक़ात पंजाबी फबद है, तो बाज़ औक़ात अंग्रेजी दा फबद है, मशहूर होते। तो रब ने हमारे लिए कौन सा मामला अनाउंस किया हुआ है? बोलो ना, बोलो है कौन सा? रहमत वाला। लेकिन जगह जगह कुरान में अल्लाह ताला ये एहसास भी दिलवाता है कि तुम्हारी बूथियां इस काबिल नहीं है कि मैं रहमत करूं, क्योंकि जब भी इस उम्मत के लिए रहमत का ऐलान करवाया, डायरेक्ट नहीं, बीच में यार को डाला, महबूब को डाला। नब्बे इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, तू इन्हें कह मैं रहम करता हूं।
या अल्लाह बंदे तेरे खुद के, यार मेहरबानी करे ना यार, खुद के 90 तू 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 के तू के। बात वैसे मिसाल देने की नहीं है लेकिन समझाने जो भी है आजकल के लिहाज से। वो पिछले दिनों सिंध के अंदर सैलाब आया ना, तो वहां पर जो लोग भी ट्रक लेकर जाते थे तो वो वडेरे रोक लेते, वो कहते असी जावांगे वंडांगे असी। तो लोगों ने एहतजाज किया, यार हम लेकर आए हैं करोड़ों रुपए का सामान है, हम खुद देंगे। ने कहा नहीं असी अगे लेनिया वोटां ताकि इन्हों पता लगे साडे हथों लवे। तो ये जो दरमियान में हाथ आता है ना, तो ये इसलिए होते अगले को पता लगे कि विच हाथ के दसी। तशबीह तो नहीं देना चाहता लेकिन समझाने के लिए कि मेरा रब दरमियान में अपने हबीब को रख रहा है और बता रहा है कि ख्याल करो। बल्कि भाई के क्या, कुरान की सीधी सीधी आयत है, दिल करता है कुरान पढ़ूं आज। वरहमती वसिअत कुल्ल शै फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तक़ून व यु'तून अज़्ज़कात वल्लज़ीना हुम बिआयातिना यु'मिनून। अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मी। रहमत की बात अल्लाह ने की। रब फरमाता है वरहमती वसिअत कुल्ल शै, मेरी रहमत हर चीज से वसी हो गई। फसअक्तुबुहा, अनकरीब ये रहमत लिखूंगा उनके लिए, लिल्लज़ीना यत्तक़ून व यु'तून अज़्ज़कात, जो मुत्तकी हैं और ज़कातें अदा करते हैं, वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून, और उनके लिए लिखूंगा जो ईमान लाने वाले हैं मेरी आयतों पर। कितने? 3 लोग बयान किए, तकवे वाले, ज़कात वाले और आयतों पर ईमान लाने वाले। अब रब तो अज़ली जानने वाला है, उसको पता था कि इस रहमत के तकाजे के लिए हर नमाजी खड़ा हो जाएगा, तकवा नमाज, हर दाढ़ी वाला खड़ा हो जाएगा, हर तस्बीह पकड़ के खड़ा हो जाएगा, मैं भी इसका हकदार हूं। जिसने थोड़े बहुत पैसे गरीबों यतीमों को बांट दिए वो भी खड़ा हो गए, मैंने ज़कातें दी हुई। और जिसने कलमा तय्यबा का विर्द किया हुआ है, नमाज रोजे की बात करते दावा करेगा हम मोमिन होते हैं लिहाजा हम रहमत के हकदार हैं। फरमाया निशानी मैं बताऊंगा, न इसकी निशानी दाढ़ी है, न इसकी निशानी पगड़ी है, न इसकी निशानी लोटा है, न इसकी निशानी मुसल्ला है, बल्कि क्या है? अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मी, वो लोग जो नमाज भी पढ़ें, ज़कात भी दें, हमारी आयतों पर ईमान लाएं। ये हैं कौन से? फरमाया मेरे यार जो तेरे गुलाम बन जाएं। यार मेरा दिल कर रहा है कि आज मैं ये ना कुरान मजीद की चीजें आपके सामने अर्ज करूं। क्या 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 क्या? अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मी, वो जो के इत्तिबा करें, गुलामी करें, किसकी? नबीये उम्मी की। पता चला ये जो लोगों ने बाहर दुकानदारी में चाहिए होती है, भाइयों 2 चिल्ले लगाओ तो अल्लाह तुम्हारे करीब हो गया हैं, ये जो इन्होंने ड्रामे लगाए हुए होते हैं, ये आधी आयत पढ़ के आपको बताते हैं वरहमती वसिअत कुल्ल शै। अगे नहीं दसते कि रब ने जेड़ा ए निसाब बयान कीता की है, रब ने फरमाया बाकी चीजें भी जरूरी हैं पर मेरे यार की गुलामी बड़ी जरूरी है। इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो कुछ मिलना है वो हुजूर के करम, हुजूर की रहमत, हुजूर के तसद्दुक, हुजूर के फैजान, हुजूर के वास्ते और हुजूर के वसीले से मिलना है।
इसीलिए तो हम कहते हैं कि वली से मिला हूं, अली से मिला हूं, अली से मिला हूं, नबी से मिला हूं, वली से मिला हूं, नबी से मिला हूं, नबी से मैं मिलकर खुदा से मिला हूं। खुदा की कसम मेरी किस्मत तो देखो, मुझे तो नबी का आस्ताना मिला है, जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे दो जहां का अज़ाने दिए जा, नमाज़ें पढ़े जा, शबो रोज सजदों में सजदे किए जा, सजदे किए जा, अज़ाने उसी की, नमाज़ें उसी की, अज़ाने उसी की, नमाज़ें उसी की, जिसे पंजतन का घराना मिला है, जिसे मिल गया कमली वाले का दामन, उसे दो जहां का तो मैंने आगाज का पहला जो जुमला मैंने ओपनिंग जुमला बोला था वो ये था कि अल्लाह की जात का रिश्ता मजबूत होना ये इबादत की मेराज। अब दूसरा मुकदमा हमारे सामने ये वाज़ेह हो गया कि उसी का रिश्ता खुदा की जात से मजबूत हो सकता है कि जिसका रिश्ता हुजूर की जात के साथ मजबूत है। अब मैंने जो आयत पढ़ी हम उसकी तरफ आते हैं। अल्लाह ताला कुरान में उम्मती और नबी का रिश्ता बयान करता है। अन नबीयो औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, मेरा नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा औला है। अब ये जो औला है, मैं बड़ी, चूंकि मेरा बड़ा तवील मौजू आगे बढ़ना है, मैं जल्दी जल्दी बात को आगे बढ़ाता हूं। मेरा नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा औला है। अब ये औला अरबी जुबान का लफ्ज है और अरेबिक में इसके दो मानी होते हैं। एक औला बमाना अहक और एक औला बमाना अकरब। अगर माना अकरब करें तो माना बनेगा नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है। और अगर माना करें इसका अहक, और ये बेशुमार मुहद्दिसीन किराम ने, अल्लामा शौकानी ने, अल्लामा आलूसी ने, अल्लामा इसके अलावा मावर्दी ने, बहुत सारे मुहद्दिसीन और आइम्मा ने ये माना किया है। बल्कि फतहुल कदीर में इमाम शौकानी लिखते हैं कि आए हुआ अहक्कु बिहिम फी कुल्लि उमूर दीन व दुनिया व औला बिहिम मिन अनफुसिहिम। इसका माना है अहक। पहला माना है अकरब और दूसरा माना क्या है? अहक। अकरब का माना है नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है, और अहक का माना है नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा हकदार है। नबी का उतना हक है कि जितना जानों का हक नहीं है। अब आप खुद सोच सकते हो कि इंसान पर उसकी जान का कितना हक है। खा रहे हैं जान के लिए, पी रहे हैं जान के लिए, नींद कर रहे हैं जान के लिए। तो जब हम मुसलमान हैं, हमारा कुरान के एक एक लफ्ज पर ईमान है, तो भाई साहब
हमारी हैसियत पीछे क्या रह गई? रब कहते तेरी जान पीछे पीछे मेरा ज्यादा करीब है। आए हाय, अकरब नबी मोमनों की जानों से ज्यादा करीब है। और दूसरा माना बनता है नबी मोमनों की जानों से ज्यादा करीबी है। यार हमें प्यार करना। फिर लफ्ज बोलूं, नबी मोमनों की जानों से ज्यादा करीब है। और दूसरा माना क्या है? नबी मोमनों की जानों से ज्यादा करीबी है। अगर मैं करीब है वाले माने को आपके सामने बयान करूं तो कम से कम आज के बाद ये बहस तो हमें निकाल देनी चाहिए अपनी महफिलों से कि नबी दूर से सुनता है या नबी नजदीक से सुनता है। यार कम से कम हमें इन बहसों में तो ना पड़े। एक तरफ जनाब हम कहते हैं कि जनाब मेरी जान है, और ये जान कहां कहां है ये हम आपको दिखा नहीं सकते, महसूस करवा सकते हैं। किसी को महसूस करवाना, उसका बाल पकड़ के खींचो करेगा, उसके नाखून को दबाओ दर्द महसूस करेगा। इसका मतलब है इधर भी जान है, इधर भी जान है, इधर भी जान है, इधर भी जान है। तवज्जो है ना भाई? बोलो बोलो, तवज्जो है ना? हर जगह जान है ना? तो ये जो हमें दर्द हुआ, कांटा चुभा, मेरे अल्लाह का कुरान कहते हैं अजीजुन अलैमान, तो मेरा यार इस कदर तुम्हारा करीब है ना कि तुम्हें कांटा चुभता है, दर्द तुम्हें भी होता है, मदीने में मेरे यार को भी वो दर्द महसूस होता है। नहीं समझ आई? आए आए आए। माँ 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 बड़ी करीबी होती है, और उस करीबी को अगर आप लोग चेक करना चाहें ना, उसके जनाब कुर्बतों को, तो माँ के सामने बच्चा गिरे, एक दिन गिरा बच्चा है, हाथ इसका दिल पे गया है, वो अगर काम कर रहा उसकी उंगली पे लगे, वो ऐसे बाद में करते है, माँ पहले सी की आवाज निकालती है। कोई बंदा पूछे हाथ तो उसका कटा है, तेरी जुबान से सी क्यों? अब कहा जाएगा ये लफ्जों में बताने से नहीं बताया जाता, ये मोहब्बतों की इंतहा है कि सट उथे वजिए दर्द इथे आया। मेरा रब कहता है इससे आगे का मैं तुझे रिश्ता बताता हूं। मेरा यार मोमनों की जानों से ज्यादा करीब है। अगर तुझे कांटा चुभता है, मेरा यार दर्द मदीने में महसूस करता है। हम मुसलमान किन बासों और चक्रों में पड़ गए साहिबो, हम किन झगड़ों में पड़ गए कि नबी दरूद सुनता है कि नहीं सुनता, या रसूलुल्लाह कहो तो नबी तक आवाज जाती है कि नहीं जाती। और ये तो छोटी छोटी बातों में आप उलझे हुए हो। रब ने तो इससे आगे के रिश्ते बता दिए हैं कि ये आवाज, ये नारा, ये या रसूलुल्लाह की सदा, ये दरूदो सलाम, ये तो और चीजें हैं। यहां तो इतनी कुर्बतें हैं कि कांटा चुभे दर्द भी जाता है, दर्द भी मदीने जाता है। तो हज़रात गिरामी, ये अल्लाह ताला कुरान में हमें क्यों ये रिश्ते अपने महबूब के बयान करता है। मैं अब आपको एक बात बताऊं, आमतौर पर किसी के दिल में किसी का प्यार पैदा करना हो ना, तो उसे कहा जाता है यार फलाना तेरे ना बड़ा प्यार करता है, फलां तेरे से बड़ा प्यार करता है, वो तेरा बड़ा पूछ रहे असी, वो तेरे बारे बड़ियां गल्लां कर रहे असी, वो तेरे बारे इंज कर रहे असी। तो इसका मतलब क्या होता है? जे बंदा मुनाफिक होवे ते ओ दूरियां पैदा कर देता, कहते ओ यार तेरे बारे बड़ियां पुठियां गल्लां कर रहे सी। इस वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों, हर जगह सच बोलना सवाब होता है, बाज जगह ऐसी होती हैं जहां सच छुपाने का सवाब होता है। और वो जगह कौन सी है कि जब आपके सच की वजह से फितना खड़ा हो जाए, दो मुसलमान आपस में लड़ पड़े, फितना आ जाए, फसाद पैदा हो जाए, तो ऐसी जगह पर सच बोलिए, ऐसी जगह पर सच नहीं बोलते। अगर इस नीयत से सच को छुपाया तो अल्लाह पकड़ेगा नहीं, बल्कि उल्टा अल्लाह पाक आपको अजर अता फरमाएगा। तो अब ये तरीका होता है किसी के दिल में किसी का प्यार पैदा करने के लिए, कह दिया जाता है यार फलां बंदा तेरे साथ बड़ा प्यार करता है, तेरा पूछ रहा था, वो तेरियां गल्लां कर रहे ऐसी हैं। बिला तशबीह में आपको समझाना चाहता हूं, मेरा रब अपने यार के उम्मतियों को बताता है, और ख्याल तो करो कौन है मेरा मोहम्मद, मेरा महबूब है कौन, और जो तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब भी है, करीबी भी है। इसीलिए फिर बरेली के शाह इमाम आले सुन्नत इमाम मोहम्मद रजा फादर बरेलवी ने इसी को बयान करते हुए फरमाया कि सबसे ओला
सबसे ओला हमारा नबी, सबसे हमारा नबी, सबसे अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का मेरे नबी की नात से अपने लबों को मुअत्तर करो, इसलिए कि नबी की सनाखानी मेरे अल्लाह की सुन्नत है, फरिश्तों की सुन्नत है, 1.25 लाख नबियों की सुन्नत है, मेरे नबी के सारे यारों की सुन्नत है, अल्लाह के वलियों की सुन्नत है। और असली बात ये अली की भी सुन्नत है, हर वली की भी सुन्नत है। तो जरा मिलकर कह दीजिए अपने दोनों आलम का दूल्हा हो, दोनों जैसे मेरा अल्लाह यहाँ पर बंदों को बता रहा है मेरा नबी तुम्हारी जानों से भी ज्यादा करीब है, करीबी ही है। मेरे सैयदी इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रजा भी एक तरफ तवज्जो दिला के कह रहे हैं कि गमज़दों को राजा मुईद दीजिए के गमज़द बेकसों भी बेकसों ओहे दोस्तान गिरामी इमाम शौकानी लिखते हैं अल्लाह का नबी करीब भी है, करीबी भी है, हकदार भी है। किन किन मामलों में अल्लाह का नबी जानों से ज्यादा हकदार है? लिखते हैं फी कुल्ले उमूर दीन व दुनिया, मामला दीन का हो नबी फिर भी औला, मामला दुनिया का हो नबी फिर भी औला। मामला दीन का हो नबी फिर भी औला, मामला दुनिया को नबी। अब समझो कि रसूलुल्लाह के साहबा ने हुजूर से जानों से बढ़कर क्यों प्यार किया है? क्योंकि कायनात में सिर्फ हुजूर ही की ऐसी जात है कि जिसके लिए बंदा ये नजरिया और अकीदा रखे और लोगों को इस बात पर उभारे कि हुजूर पर मेरी जान भी कुर्बान, हुजूर पर मेरी। याद रखें ये कहीं भी इस्लाम में ये नजरिया नहीं है मेरे पीर पर मेरी जान कुर्बान। पीर की क्या हैसियत है? तवज्जो है कि नहीं है? पीर की तो सिर्फ इज्जत इस वास्ते है कि वो पीर हुजूर की कुर्बतों का रास्ता समझाता है। असल नारा पीर पे मेरी जान कुर्बान नहीं, मेरे रसूल पे मेरी जान कुर्बान। सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए। या फिर हुजूर पे जान कुर्बान या उन पे जान कुर्बान जिन्हें हुजूर कहते हैं तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान। जरा पूछते नहीं हो मुझसे आमना मस्जिद के नमाजियों कि रसूलुल्लाह ने किसको फरमाया कि तुम पर मेरी जान मेरे माँ बाप कुर्बान हैं? अरे हज़रात गिरामी हुजूर पर हमारी जान कुर्बान और उन पर भी जान कुर्बान जिनके लिए हुजूर कहते हैं तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान। और ये किसको फरमाया? ये मेरे हुजूर ने या ज़हरा पाक को फरमाया या हसन मुर्तबा को फरमाया या हुसैन शहीद करबला को फरमाया। याद रखिए
याद रखिए, रसूलुल्लाह से जान, माल, औलाद सब किसी से बढ़कर प्यार करना, यही असल मंजिल है। और मैं एक थोड़ा सा जुमला आगे बढ़ाऊं, कायनात की बड़ी बड़ी नेकियां, लेकिन सब नेकियों में से सबसे बड़ी नेकी हुजूर का इश्क है। कई चीजें मैं बयान करता हूं, बाद में लोग कहते हैं जी ये पहली बार ही सुने हैं। यार तेरा कसूर है, मेरा तो नहीं है यार, हैं? तू देख कर सुना कर ना, किससे सुनता है। हुजूर की शरीयत में सब नेकियों से बड़ी नेकी हुजूर का इश्क है। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि मेरे नबी पाक ने फरमाया क़यामत वाले दिन हर आदमी उसके साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करेगा। जिस वक्त ये हुजूर ने ये हदीस बयान की तो साहबा कहते हैं इतनी उस दिन हमें खुशी हुई कि इतनी कभी भी नहीं हुई। वजह कहते हैं दोनों बातें जाहिर और बाहिर थी। हुजूर से खुद सुना था, शक कोई नहीं था, और हुजूर से प्यार है दिल में था, पक था, इसमें भी शक कोई नहीं था। देखो ना, हमारे लिए तो मामला हो सकता है कि क्या पता ये जो हदीस है, ये हदीस जनाब वाला मौजू है, ये हदीस ज़ईफ है, ये कई शकों वाली बातें मौलवी डाल देते हैं ना, हैं जी। और उमूमन इस तरह के शक उन रिवायतों में डाले जाते हैं, आमना मस्जिद में आने वाले आले ईमान और ये वीडियो जरिए पैगाम सुनने वाले लोगों, इस तरह की बातें ज्यादातर जब आप मौला अली की शान सुने, आले बैत की शान सुने, तो वहां पर इस तरह का शैतानी शक डाला जाता है, वसवसा डाला जाता है। ये रिवायत पता नहीं ज़ईफ है, कोई कहता है ये शियों की रिवायत है, आसान कम के वे किदी रिवायत है शिया दी, तो बंदा आराम नल कहे नहीं सरकार ये शियों की नहीं है, ये बुखारी मुस्लिम की रिवायत है। पक्की ठक्की बात है कि हुजूर ने फरमाया क़यामत वाले दिन बंदा मोमिन किसके साथ होगा, बंदा किसके साथ होगा, अपने महबूब के साथ होगा। आए हाय हाय, किसके साथ होगा, महबूब के साथ। साहबा कहते हैं उस दिन हमारा ईद का दिन था। क्यों? कहते हैं दोनों गल्ला सामने सन। किड़ी? एक हुजूर से खुद सुन रहे थे। भाई हुजूर से सुन रहे, कोई शक नहीं ना। तो कहते हैं दूसरी बात, अपने दिल को पता थी कि इस दिल में कौन है। बाबू साहब आए जरा, बाबू साहब की अदालत में चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि बताइए जी आशिकों का मकाम क्या है, मोहब्बत वालों का मकाम क्या है। मैंने और भी बड़ा कलाम वैसे देखा, पर आज इस शेर पे आकर तो मैं ठिठक गया, क्योंकि ये इतना बड़ा फतवा दिया है जनाब हजरत सरकार हकबाऊ सरकार ने कि मैं क्या बताऊं। आप क्या कहते हैं, गौस कुतब हनु उरे उरे रे ते आशिक जान अगेरे ओ जेड़ी मंजिल आशिक पहुंचन उथे गौस ना पावन फेरे ते आशिक विच विसाल ते रहंदे जिन्हां ला मकानी डेरे जिन्ना जातों जात बसेरे तो ये मुख्तसर सी बात। कुरान और हदीस को जब हम निचोड़ निकालते हैं, सूफिया की भी तालीमात यही है कि सबसे बड़ी नेकी कौन सी है भाई, बोलो नहीं यार, हुजूर का इश्क। और हुजूर को रब ने बनाए ये ऐसा है कि दिल वाले तो प्यार करेंगे ही करेंगे, जिनका दिल नहीं भी है वो भी उधर ही लगे हुए हैं।
कायनात में सिर्फ मेरे हुजूर हैं जी जिनसे पत्थर भी प्यार करते हैं, जिनसे जानवर भी प्यार करते हैं, जिनसे दरिंदे भी प्यार करते हैं। दरिंदे अलीमा सादिया की बकरी गुम हो गई। वैसे वाकया इतना सनद वाला नहीं, पर तरफ प्यार की बात है। तारीख की किताबों में, सीरत की किताबों में उन बुजुर्गों पर एतमाद करते हुए सुना देते। बकरी गुम हो गई, जिस बकरी का दूध हुजूर पीते थे। और पता है अलीमा सादिया ने ये बकरी चुनी क्यों थी? इंसानुल यून की रिवायत है, फरमाती हैं कि मेरे गोद में मोहम्मद थे, इतने में मैंने देखा मेरी बकरियां दौड़े दौड़े आई और आकर सारी मोहम्मद के आगे सजदे में गिर गई। सुनियो जरा, सुनियो यार, मजा आ जाना तुम। फरमाती हैं एक ने सजदे से सर उठाया, मोहम्मद का माथा चूमने लग गई। इसी बकरी को उन्होंने मुकर्रर कर दिया, ऐदा ही दूध पिलावांगी अपने लाल। उसका नाम पता है क्या? बरका। नाम क्या रखा उसका? बरका। हाय ओए ओ जमाने, जिस बकरी ने एक बार मेरे नबी का माथा चूमा, हुजूर की खिदमत की और हुजूर उसका दूध पीते रहे, सदियों के हजार फेर लग गए, जमाने बीत गए, सदियां गुजर गईं, आज तक उस बकरी का नाम खत्म नहीं हो सका। मैं यजीदी कुत्ते की नस्ल को कहा करता हूं, मैं कहता हूं कुत्तेओ खंजीरो, सख्त लफ्ज बोल रहा हूं, खबीसों के लिए बोल रहा हूं। मैं कहता हूं तुम कहां, तुम्हारी शक्लें कहां, तुम्हारी हैसियतें कहां कि तुम उस निवासे मोहम्मद का जिक्र मिटाओगे कि जो कंधों पे खेलते थे, जुल्फों को पकड़कर सवारी करते थे और जो उंगलियां पकड़कर चलते थे, रसूलुल्लाह जिन्हें अपना लुआबे दहन भुट्टी में पिलाते थे। और मेरा नबी, मेरे नबी को एक बकरी बोसा दे दे, सदियां बीत गई, उसका जिक्र नहीं मिटा। हुसैन इब्ने अली का जिक्र कैसे मिट सकता? आले रसूल का जिक्र कैसे मिट सकता है? और एक बात और याद रखें, हम जब सख्त लफ्ज बोलते हैं ये हमारे ईमान का तकाजा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक के सामने एक दफा इसी तरह हुजूर के मुखालिफिन का मामला आया, आपने सख्त लफ्ज बोला। हालांकि वो अबू बकर सिद्दीक हैं कि जिन पर हर वक्त रिक्कत तारी रहती है। मोमिन जो होता है उसकी मोहब्बत भी हुजूर के लिए होती है, उसकी दुश्मनी भी हुजूर की वजह से होती है। हमारे किसी ने गन्ने तो नहीं तोड़े हुए ना यजीदी नस्ल ने कि हम इनके खिलाफ हैं। बाबा इन्होंने मेरे हुजूर का दिल दुखाया हुआ है, इन्होंने मेरे नबी की नस्ल के बच्चे बच्चे को काट कर करबला के मैदान में चमनिस्तान ज़ारा की कलियों को बखेरा है। इसलिए हम सख्त नफरत करते हैं हर उस आदमी से जिसने हुजूर का दिल दुखाया हो, और सख्त प्यार करते हैं हर उस जात से जो हुजूर से प्यार करती हो। बकरी दूध पिलाने वाली थी, चरने गई तो आपकी बहन आकर बताने लगी अपनी अम्मी को कि बकरी को शेर खा गया। कौन सी बकरी? जिसका दूध मोहम्मद पीते थे। अल्लाह के रसूल सरवर कौनो मकान ने देखा कि अलीमा सादिया परेशान हो गई, वरी हो गई। आपने दिलासा दिया, मामा मैं ले आऊंगा, आप ना रोएं। हुजूर जाकर खड़े हो गए वादी में, फरमाया ओ शेरो, ओ भेड़ियो, आ जाओ सारे, किसने मेरी मां का दिल दुखाया और किसने मेरी बकरी को जो है ना वो उठाया? तो इंसानुल यून के अंदर मौजूद है कि इतने में हर तरफ से भेड़िए और शेर आ गए और एक बड़ा शेर सर झुकाकर बैठ गया और अजब अंदाज से उसने सर झुकाया और क्या देखते हैं कि बकरी उसके पास है, उसने खाई नहीं है, बकरी पास है, खाई नहीं है। अब रिवायत के अल्फाज इतने ही हैं, पर आगे आशिक खुद रिजल्ट निकाल लेते हैं। वो खानी नहीं सी है तो फड़ी क्यों सी है? भाई खानी नहीं थी तो पकड़ी क्यों थी? भाई तू शेर है, बकरी उठा के ले गया तो खा ना है। तो गोया जवाब देता है शेर, कहता है किसी ना किसी बहाने दीदार करना था, हमने बकरी को पकड़ लिया, इसी बहाने छुड़ाने तो आएंगे, हम भी जलवे देख लेंगे, हम भी जियारत कर लेंगे। हजरत आयशा
आयशा फरमाती हैं, हुजूर को एक सहाबी ने नील गाय तोहफे में ला कर दी। हुजूर ने दरवाजे पे बांध दी बाय। हुजूर जब कभी अंदर से तशरीफ लाते ये आहट सुनती और रक्स करती हुई खड़ी हो जाती। कहते हैं कि जब हुजूर तशरीफ ले जाते तो ऐसे खामोश जैसे शदीद परेशानी में, और जैसे ही हुजूर तशरीफ लाते तो सिर्फ यही नहीं बाकी जानवर भी हुजूर के आने पर झूमने लगते, रक्स करने लगते। हजरे अस्वद को मेरे सरकार सैयदा अलीमा मेरे नबी पाक को लेकर गई हजरे अस्वद को बोसा दिलाने के लिए। वैसे करीब किया कि सरकार का मुंह मुबारक इसके साथ मस्त हो जाए। ये तकरीबन 6-7 सीरत की किताबों में है कि हलीमा हैरान रह गई कि हजरे अस्वद खुद आगे बढ़ के हुजूर के चेहरे से लिपट गया। सुभान अल्लाह की आवाज आज। और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे हैं तो सलाम की आवाजें आ रही हैं, सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। साहबा हैरान होते हैं, हुजूर ये कौन है? फरमाए ये ओद पहाड़ की चट्टानें हम पर दरूद व सलाम पढ़ रही हैं। और फिर हुजूर फरमाते हैं, रब्बा तू गवार है, ये ओद पहाड़ से मैं प्यार करता हूँ। और फिर एक दिन हुजूर फरमाते हैं, मेरे यारो ये जो ओद पहाड़ है ना, ये जन्नत में भी, जन्नत में उस मगरबी साइड पे होगा। यार रसूल अल्लाह पहाड़ जन्नत में रो भी ओद पर? फरमाया क्योंकि हमसे प्यार करता है, रब ने हमसे वादा किया है मेरे यार हम तेरे ओहद को भी यूं ही जन्नत में उठा के लेके जाए। जिन्नात मेरे नबी से इश्क करते हैं, पत्थर मेरे हुजूर से प्यार करते हैं, कायनात सारी हुजूर के इश्क में। और मेरे बुजुर्ग तोरी शरीफ वाले बाबा जी कहा करते थे, खुदा बंदा तूने कायनात में एक मोहम्मद को पैदा करके इश्क की आग ही लगा दी है। इश्क की आग लग गई, दिल इश्क के दर्द से आशना हो गए जब से हुजूर तशरीफ लाए। वगरना ये दिल तो बड़े सख्त थे, इन दिलों के अंदर बड़ी सख्ती थी, कसावत थी, पत्थर दिल होते थे। जब से हुजूर आए दिल नरम हो गए, इनमें इश्क आ गया। जिनके दिल है उधर भी इश्क आ गया। और मेरे हुजूर के इश्क में जिन्नात भी पागल हुए फिरते थे साहब। जिन्नात हदीस में आता है, अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि एक दिन जब अबू कुबैस पर खड़े थे कि एक जिन आया और उसने आकर कुछ आवाज दी और अशार पड़े रसूलुल्लाह के खिलाफ, हुजूर के खिलाफ। तो वो अशार इतनी ऊंची आवाज से पड़े कि जो अहले मक्का थे, मुशरिकीन थे, उन्होंने वो शेर याद किए और चौक चौराहों में पढ़ने लगे। नबी पाक ने फरमाया ये मिस्र नाम का जिन था, हमारा मुखालिफ और दुश्मन था, इसने आकर हमारी बेइज्जती की है। तीसरे दिन उसी तरफ फिर आवाज आई, नहनु क़तलना मिस्रन लम्मा तग़ा वस्तकबरा वसफ़्फ़ल हक़ वसन्नल मुनकरा कन्नातु सलफ़न जुरूहन मुब्तरा बिशतमी नबियल मुतहरा। ऊपर से आवाज आई कि हमने मिस्र को कत्ल कर दिया, इसने तकब्बुर किया, सरकशी की, इसने हक को जहालत समझा और बुराई को नेमत। मैंने इसको तेज तलवार से कत्ल कर दिया क्योंकि इसने मेरे महबूब मोहम्मद की बेअदबी की थी। साहबा हैरान हुए, हुजूर अब ये कौन है? नजर कोई नहीं आता। मेरे आका ने फरमाया ये समहज नाम का जिन है, एक दिन मुझसे मिला था, मेरे प्यार में आ गया, कलमा ही पढ़ लिया। मैंने इसको अब्दुल्ला का नाम दिया। आज जब इसे पता चला तो इसने आकर मुझसे अर्ज की, या रसूलल्लाह मुझे पता चला था कि आपकी बेअदबी की है, मिस्र में 3 दिनों से ढूंढ रहा था, आज मेरे हथे चढ़ा, कत्ल करके आ गया हूं। अब यहां नेगेटिव साइड वाले क्या कहते हैं, ओ कुरैशी साहब ये कत्ल शतल वाला जुमला ना बोला करो। मैंने बड़े फोरम पर एक दफा, जिसमें वजीर मशीर थे, कोई 20-25 ये लोग थे, वहां यही बात चल रही थी कि कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। तो ये मौलवी भी बोलियां बदल देते हैं, तो वो सारे इनका नहीं लेना चाहिए। तो मैंने खड़े होकर कहा, मैंने कहा हमें तो कह रहे हो कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, आशिकों को कहते हो कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, कभी गुस्ताखों को भी तो कह दो कि जुबान पर आमना के लाल की बेअदबी का जुमला नहीं लेके आना। सब हम ही से कहते हैं कि रख नीची निगाह अपनी, उनसे कोई नहीं कहता ना निकलो यूं आया होकर। सब हम ही को कहते हो कि जरा कत्ल शतल की बात ना करो, रब्बे काबा की कसम है
इश्क का तकाजा ही है कि इश्क महबूब के तरफ मेरी निगाह को भी बर्दाश्त नहीं करता है, लफ्जों को कैसे बर्दाश्त करेगा, हाथ उठे हुए हाथों को कैसे बर्दाश्त करेगा। तो हुजूर के इश्क में जनाब जानवर भी पागल हुए थे। मैं एक और रिवायत सुनाता हूँ, मेरा दिल करता है कि जल्दी जल्दी ये सुना दूँ और मैं आगे जाकर अपनी, बल्कि वक्त हो गया, मैं मौजू को थोड़ा क्लोज करना चाहूँगा। तो मुख्तसर ये है साहब कि हुजूर की मोहब्बत में सहाबा भी तड़पे, हुजूर की मोहब्बत में लकड़ियों के तने भी जो है ना वो तड़पे। तवज्जो है, हुजूर की मोहब्बत में लकड़ियों के तने भी रोए। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, एक दिन हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिंबर बनाया कर लाया गया, तो हुजूर इससे पहले लकड़ी के तने के साथ टेक लगाकर खुतबा देते थे। तो जिस दिन मिंबर लाया गया तो हुजूर मिंबर पर बैठे तो फरमाते वाना शाहिदुन हीना रन्ना, अल्लाह की कसम हम सारी महफिल ने सुना कि बच्चों की तरफ चीखें मार मार कर उस तने से रोने की आवाजें आई। तो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और हुजूर ने उसको जाकर जफ्फा लगाया, सीने से लगाया। और एक रिवायत में आते हुजूर ने जाकर दलासा दिया और अल्लाह के नबी ने फरमाया लो लम अहतदिन हो लहन ला यौमिल क़ियामा, अगर मैं आज इसको दलासा न देता, सीने से न लगाता, क़यामत तक यूं ही रोता रहता, मेरे इश्क में, मेरे फिराक में यूं ही रोता रहता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दोस्तान गिरामी वाला हजरत अजीमुल बरकत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला, इसीलिए तो आपने कहा ना कि एक में क्या, हाँ एक दिल क्या आजार इसका, या रसूलल्लाह ये एक में क्या। हुजूर वो है जिनके इश्क में जमाना रोया, जिनके इश्क में कायनात रोई, जिनके इश्क में तड़पे अबू बकर सिद्दीक तड़पे, फारूक आजम तड़पे, बिलाल हबशी तड़पे, जैद बिन दसना तड़पे। अल्लाह अकबर। जैद बिन दसना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब तख्तेदार पे चढ़ाया गया और आपके जिस्म को काट कर बीच में नमक डाला गया और आपको शदीद तरीन तकालीफ देकर मुशरिकीन के सरदार ने कहा कि अब तुम ये समझते होगे ना कि तुम्हारी जगह मोहम्मद होते तुम बच जाते। आप तड़पे, आपने फरमाया ओए अल्लाह की कसम, अगर 1000 बार मुझे जिंदगी मिले तुम मुझे यूं ही तड़पा तड़पा के मारो तो मैं ये भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे हुजूर के पांव में एक कांटा भी चुभे। हुजूर का प्यार ये कायनात की सबसे बड़ी इबादत है। तो ये सारी कायनात के अंदर करम नवाजियां किसके सदके हो रही हैं भाई? बोलिए बोलिए, किसके सदके हो रही हैं? हुजूर के सदके हो रही हैं। तो अब हमने क्या करना है? हमने जिसके सदके ये हो रहे हैं उसी के सदके से उस रब को मनाना है। मैं आज दिन को एक बात कर रहा था और ये इतनी बड़ी बात है, खुदा की कसम अगर आप समझोगे तो मेरे सुनने वाले, मैं समझूंगा कि आज मेरी तकरीर का आपने हक अदा कर दिया सुनने का, और मेरी तकरीर जो है ना ये लग गई है और तकरीर मेरा मैसेज पहुंच गया है। बड़े गौर से सुनना है आपने। अल्लाह ताला क्या है? गफूर और रहीम है। कितना गफूर और रहीम है। वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल वजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अल्लाह ने ओपन ऐलान कर दिया, महबूब कोई कितना ही बड़ा गुनाहगार हो, तेरे बुए पे आकर, तेरी बारगाह में आकर तेरी सिफारिश से मुझसे बख्शिश मांगे, बख्श दूंगा। भाई कुरान की सीधी सीधी आयत है ना। वह बोलो, ये उन लोगों का अपना जवाब खुद ही मिल गया जो कहते हैं कि जब अल्लाह हर जगह मौजूद है तो फिर नबी के पास, वली के पास जाने की क्या जरूरत है? अल्लाह हर जगह मौजूद था तो उसी अल्लाह ने तो कहा कि बख्श मांगने के लिए तेरे पास आए। अल्लाह को नहीं पता कि मैं हर जगह मौजूद हूं, हर जगह से सुनता हूं, तो ये किसी भी जगह से भी मुझे पुकारे तो मैं ही हूंगा। खुदा के बंदो, अगर मेरे घर में आपको दावत दूं, मेरे घर में आओ, तो एड्रेस जो मैं तुम्हें बताऊंगा उस पे आओगे या अपने तरफ से आओगे? मैं तुम्हें बताऊंगा मेरा घर ऐसे ऐसे ऐसे, फलां गली, फलां मोहल्ला, फलां नंबर मकान है, तुम उधर आओगे जो मैं बताऊंगा। तो जब मिलना खुदा से है तो पता जो वो बता रहे उस तरह मिलना है कि अपनी तरफ से तुमने। बात को खत्म करता हूं। क्या कहा? अगर ए महबूब अपने आप पर जुल्म अजीम कर बैठे, बड़े से बड़ा जुल्म कर बैठे गुनाह करके, तेरे पास है, तू बख्शिश मांगे, पक्का? भाई बोलो, ओ बोलो, पक्का? पक्का? लेकिन हैरानगी की बात तो यह है कि एक सूरत के अंदर इससे अजीब उल्टा काम नजर आ रहा है, इसका उलट नजर आ रहा है। वो क्या? इस्तगफिर लहुम
औला तस्तगफिर लहुम, इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रा फलन यगफिर अल्लाहु लहुम। ए मेरा नबी, अगर तू इनके लिए बख्शिश मांगे या ना मांगे, और अगर 70 बार भी बख्शिश मांगे, मैं इनको हरगिज नहीं बख्शूंगा। अजीब प्रॉब्लम है यार। एक तरफ हुक्म क्या है, तेरे पास आए, तू सिफारिश करे, बख्शूंगा, और दूसरी तरफ क्या है, तू बख्शिश मांग, 70 बार भी मांग, फिर भी नहीं बख्शूंगा। अब जो पागल लोग हैं ना, वो हुजूर तक आ गए। इसका मतलब ये हुआ अल्लाह ही बख्शता है, किसी नबी वली में कोई ये नहीं समझते कि हम ये तहकीक करेंगे किसको बख्शेगा और किसको नहीं। यार मेहरबानी करें। तो कुरान में जिनके बख्शने का कहा है वो हुजूर की उम्मती हैं, वो हुजूर के गुलाम हैं। फरमाया अगर ये अपनी बदअमालियों की वजह से गुनाह करके तेरे कदमों में आकर तेरी सिफारिश लेकर तेरी इस्तगफार को शामिल करके मुझसे बख्शिश मांगेंगे, बख्शूंगा। और ये जहां पर इस्तगफिर लहुम ला तस्तगफिर लहुम की ये जो आयतें हैं, ये मुनाफिकों के बारे में। फरमाया ए मेरा वो भाई, वो जो अब्दुल्ला बिन उबई, उसका बेटा आया, उसके बेटे ने आकर कहा जी कि आए मेरे अब्बे के जनाजा पढ़ाएं और उसकी कमीज वगैरह दें। हुजूर जाने लगे कि भाई मैं जा रहा हूं। हजरत उमर फारूक ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, इन्होंने पूरी जिंदगी आपका दिल दुखाया, नहीं जाए। वो रहमतुल लिल आलमीन थे। फरमाया अल्लाह ने मना ना किया तो जाऊंगा, अल्लाह ने ना रोका तो मैं जाऊंगा। आप जाने ही लगे थे कि रब की तरफ से जिब्रील आ गया, ला तकम अला, बाबू किधर जा रहा है? जिन्होंने तेरा दिल दुखाया, तेरा नहीं, इन्होंने मुझे अजियत दी है, इन्होंने मेरे साथ इन्होंने मेरा हक मारा है। अब इनके बारे में रब ने फरमाया महबूब, अब तू इनके लिए बख्शिश नहीं मांगना, और अगर मांगनी है तो मांग, और तू भी कहे ना मुझे कि मैं इनको बख्शूं। अगर तू भी मुझे 70 बार कहे ना कि इनको बख्श, नहीं बख्शूंगा मैंने। आदमी हो गई है। जो मेरा हक मार जाए, मेरी शरीयत को पामाल करके, गुनाह करके तेरा वास्ता लेकर आ जाए, बख्श दूंगा। कोई कैद नहीं लगाई, छोटा हो या बड़ा हो। जुर्म कौन सा करके आया? बदकारी करके आए या बेनमाजी होके आए? कुछ भी नहीं बताया, जितना मर्जी है बड़ा गुनाह हो, तेरे पास आ गया, बख्श दूंगा। मेरा हक मारा है, तेरा वसीला लेके आए। हम तो तेरे रुखे बद्दुआ को देखेंगे, तेरे उठे हुए हाथों को देखेंगे, तेरा समझ के हम इसे बख्श देंगे। और मेरे महबूब, अगर 70 बार भी तू उनके बारे में कहे जो तेरे मुखालिफ है, मैं नहीं बख्शूंगा। गोया रब इश्क की अदा सिखा रहा है, क्यों नहीं बख्शूंगा? और इन्होंने किसके यार पर हमला किया है? ये पठानों के इलाके में चले जाओ, हम मेहमानों के साथ कोई बदतमीजी नहीं करते, और अगर कर देना तो वो सीधे हो जाते हैं। वो आकर कहते हैं मड़ा तूने हमारे मेहमान को, मेहमान कहते हो जी छोड़ो जी हो गया, कहते हैं नहीं आपका मसला नहीं है, मसला हमारा है। इन्होंने हमारे मेहमान के साथ ज्यादती की। रब कहते मेरे यार मसला तेरा नहीं, मसला हमारा है। हमारे यार के साथ इन्होंने बेअदबी की। ये है मकाम रसूल, ये है इश्क रसूल, ये हुजूर का कुर्ब अल्लाह की जात के साथ। और हुजूर का कुर्ब बंदों को अगर मिल जाए, हुजूर का इश्क मिल जाए तो बेड़े पार। रोजा भी वही रोजा कामयाब है जिस रोजे में हुजूर का प्यार हो। नमाज भी है सर खुदा के वास्ते, दिल मुस्तफा के वास्ते। वो नमाज के जिसमें अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो पढ़ा जाए तो वहज़िर फी क़ल्बिका नबी व शख्सुल करीम फ़क़ुल अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। तुम नमाज भी पढ़ो तो जब अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी करो तो ये कहो, समझो कि मैं हुजूर अल्लाह के दरबार में, हुजूर भी हैं मैं भी हूँ, मैं हुजूर को वहीं पे हाजिर समझकर मैं पढ़ता हूँ। ये इश्क वाली बात है। आए अपनी औलादों को इश्क का पैगाम दें, मोहब्बत रसूल का पैगाम दें। और ये इश्क पैदा करने का तरीका क्या है? हुजूर पे कसरत से दुरूद पढ़ें, हुजूर का जिक्र सुने, हुजूर की सीरत सुने। जिनसे हुजूर ने प्यार किया उनसे प्यार करें, जिनसे हुजूर ने
आले बैत से प्यार करें, सहाबा की ताज़ीम को हुक्म दिया, उनकी ताज़ीम करें। तो इस तरह से हुजूर के इश्क के ये तकाज़े हैं कि हुजूर की सीरत को अपनाएं, हम रोज़े रखें, नमाजें पढ़ें। आजकल माशाल्लाह हमारा हालात कौम के इंतहाई दिगरगू हो गए। आदि क्या पौनी उम्मत जो है ना, पौनी कौम टिक टाक पे उछल कूद में लगी हुई है। हद हो गई है, हद हो गई है। बूढ़े क्या, अब तो हालात ये हो गए कि बूढ़े, औरतें, बच्चे चंद व्यूज लेने के लिए और चंद जनाब वो क्या बोलते हैं उसको, लाइक लेने के लिए वो अपनी माँ को गाली दे देंगे और अपने बाप के साथ मजाक करेंगे। आए आज के इस जुम्मे वाले दिन ये तहिया करें कि हमने अल्लाह रसूल से टक्कर नहीं लेनी है, 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़नी है, और कोशिश करें कि आज के बाद दुरूद व सलाम की पक्की एक जना रूटीन बना लें। और कम अज़ कम मैं अर्ज़ करता हूँ कि 5 नमाजों के साथ 5 तस्बीहें ये हमारा मामूल बन जाए। अल्लाह ताला आपकी और मेरी हाज़िरी कबूल फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला।